جی। تو मैं ये बता रहा था कि सलाह का जो असल माना है वो किसी चीज में नरमी, ऐसी नरमी कि वो मुड़ सके, बेंड हो सके, कोई भी शक्ल इख्तियार करने की उसके अंदर सलाहियत हो, उसको शक्ल दी जा सके, कोई दूसरी शक्ल दी जा सके। और इसी से लकड़ी को जब हम आग पर पकाते हैं तो उसको सल्लैतु का माना देते हैं, सल्लैतुल औदा बिन्नार, या गोश्त को पकाते हैं तो सल्लैतुल लहम बिन्नार कहते हैं। और इसी से लफ्ज इस्तिलाह है, या जिसको तापना कहते हैं, तापने के माने में भी आता है। और फिर जो हमारा लफ्ज है अस्सलातु, अस्सलातु, तो इसका हमने बताया क्योंकि इंसान इसमें खुशू की हालत में जाता है, जैसे कि अपने आप को उसने नरम कर दिया हो। तो खुशू के साथ अपने आप को नरम कर देना का माना अस्सलाह में शामिल होता है, तो इसको दुआ के माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और नमाज के लिए भी, जिसमें खास हैयत होती है, रुकू होते हैं, सुजूद होते हैं, इनमें भी अस्सलाह का माना इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें दुआ की कैफियत भी शामिल है। और फिर मैंने आपको बताया कि सलाह जो है वो दुआ के माने में भी आता है, जैसा कि हमने सूरह तौबा की आयत में देखा। और अब जो एक दो बात आपको मैं बता रहा हूं, उस पर आपने गौर करना है, ठीक है? अच्छा, अब जो अगला लफ्ज हमारे पास है वो क्या है? एक लफ्ज है अरबी जुबान में जिसको कहते हैं अस्सला, सॉरी, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं। अस्सला, ठीक है? अस्सला, अस्सला कहते हैं ऊंट, ऊंट या घोड़े वगैरह में जो उनके दुम का जो हिस्सा होता है, ठीक है? ऊंट या घोड़े में, मैं जरा से तस्वीर की शक्ल में दिखाता हूं, ये जो उनकी दुम होती है, ठीक है, ये जो दुम होती है, तो वो जिस हिस्से पर टच करता है, ठीक है, घोड़ों के, ठीक है, जिस हिस्से को वो टच कर रहा होता है, ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहते हैं अस्सला, अस्सला कहते हैं। बात आ रही समझ में? जो घोड़े या ऊंट का दुम जिस हिस्से को टच करता है, जिस पर वो उसको हिलाते भी हैं दाएं और बाएं, वो जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं अस्सला। क्यों कहते हैं इसको अस्सला? क्योंकि इसमें एक ऐसी नरमी है, आप देखें कि ये मुड़ा हुआ है, ये हिस्सा जो होता है आमतौर पर मुड़ा हुआ होता है, यानी और इसमें नरमी इतनी होती है कि आराम से घोड़ा जो है या ऊंट जो है वो अपने दुम को इस पर मूव कर पाता है। तो इसको कहते हैं अस्सला, ठीक है? इसी से लफ्ज आता है अल मुसल्ली, अल मुसल्ली, अल मुसल्ली, अल मुसल्ली कहते हैं अगर घोड़ों की रेस हो, ठीक है, घोड़ों की रेस हो, तो जो दूसरे नंबर पर जो घोड़ा आता है, दूसरे नंबर पर जो घोड़ा आता है रेस में जो फिनिश करता है, ठीक है, दूसरे पोजीशन पर, उसको कहते हैं अल मुसल्ली। यानी पहले के ठीक पीछे, यानी अगर आप गौर करें, जब रेस होता है ना तो क्या होता है कि दूसरा घोड़ा जो होता है उसका मुंह बिल्कुल इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरफ होता है, राइट? जब वो रेस हो रही होती है, सॉरी, मेरे घोड़े को घोड़ा समझिएगा, ठीक है? तो जो दूसरा घोड़ा जो आता है, ठीक, ये तो पहले पोजीशन पर है रेस में, ये दूसरा है, तो ये बिल्कुल दूसरा इसके साथ साथ होता है, लेकिन इसके पुष्ट के करीब होता है, इसके पुष्ट के करीब होता है। इस घोड़े को क्या कहते हैं? अल मुसल्ली कहते हैं, अल मुसल्ली, ठीक है? यानी वो घोड़ा जो जो रेस में दूसरे पोजीशन पर पहले वाले के ठीक पुष्ट के पास से गुजरता हुआ जाता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं अल मुसल्ली। क्यों? क्योंकि ये जो मुसल्ली है, ये जो घोड़ा है, ये पहले वाले के सिला सला के पास रहता है, पोजीशन पे। बात आ रही है समझ में? क्योंकि उसके बिल्कुल पुष्ट के करीब वो होता है, जब वो रेस फिनिश होता है, वो दूसरे पोजीशन पर होता है, तो उसके वो पुष्ट पर यानी अस्सिला के करीब होता है, उसके लाइन पर होता है। बात आ रही है ना समझ में जो मैं कह रहा हूं? जी सर, आ रही। ओके। तो इसको कहते हैं अल मुसल्ली। तो अरबों के यहां मुसल्ली उस घोड़े को कहते हैं जो सेकंड पोजीशन पर आता है। इसी से हर जो चीज किसी आगे के पीछे फॉलो करे, उसको क्या कहते हैं? मुसल्ली कहते हैं। हर वो शख्स या हर वो चीज जो दूसरे पोजीशन पर हो, यानी पहले को फॉलो कर रहा हो, पहले के पीछे चल रहा हो, उसको क्या कहते हैं? मुसल्ली कहते हैं।
اسی وجہ سے نماز میں جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام. اور جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مصلی کہتے ہیں. مصلی. مصلی کہتے ہیں نا، پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. بس یہی. تو یہ میں نے آپ کو اتنی کہانی اس لیے بتائی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مصلی کو مصلی کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصلی یعنی پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو امام کو فالو کر رہا ہے. امام جھک رہا ہے تو وہ بھی جھک رہا ہے اس کے پیچھے، لیکن وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا. اس لیے مصلی کے لیے یہ یعنی واجب ہے کہ وہ امام کو فالو کرے، نہ کہ امام سے پہلے چلا جائے، کیونکہ وہ مصلی ہے، وہ امام نہیں ہے. وہ ہمیشہ سیکنڈ رہے گا، کبھی وہ فرسٹ نہیں ہو سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ جی. جی آپ نے سر جو جی. الصلاح لکھا ہے، یہ لام کے بعد الف ہے یا؟ ہاں نہیں، ہاں الف ہے، الف ہے جی. السلام میں یہ نوٹ کی شکل میں بھیج دوں گا آپ کو، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. السلام، یہ جی. لام کے بعد الف ہے. ٹھیک ہے. السلام. تو یہاں تک بات آئی نا سمجھ میں کہ السلام کا کس طرح معنی ہم طے کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ ایک لفظ دیکھیں ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس سے کتنے سارے الفاظ جو ہیں وہ ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اسی سے اب میں مزید اس پر اور نہیں کروں گا، میں کچھ نوٹس میں ایڈیشنل چیزیں بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. اب جو دو تین باتیں ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں. مختلف اس انداز سے کہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آ، اللہ کا، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ صلاۃ اللہ علینا. ٹھیک ہے. صلاۃ اللہ علینا یعنی اللہ کا ہم پر صلاح کرنا. صلاۃ اللہ علینا. ٹھیک ہے. صلاۃ اللہ علی العبد، یعنی جب ہم کہتے ہیں صلاۃ اللہ، صلاۃ اللہ علی العبد، صلاۃ اللہ علی العبد یعنی اللہ کا بندوں پر سلام بھیجنا، اللہ کا بندوں پر سلات بھیجنا. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ میں الگ سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رحمہ والبرکہ. ٹھیک ہے. برکہ، کہ اللہ کی رحمت اور برکت کا بھیجنا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندوں پر سلات بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت اور برکت کا نازل ہونا. اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نازل ہونا. یعنی اللہ کے لیے تو ہم نہیں کہتے نا کہ اللہ دعا کرے گا، نعوذ باللہ. ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہونا، اس کی برکت کا نزول ہونا، جب اللہ بندے پر سلات بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ملائکہ جب بندوں پر سلات بھیجتے ہیں، جب آپ قرآن مجید میں یا حدیث میں جب آپ دیکھیں کہ بات یہ آ رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ سلات بھیجتے ہیں. ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے. تو ان کا جو سلام کرنا ہے، ان کا جو صلات ہے، وہ ان دعائے مغفرت ہے. فرشتوں کا سلام کرنا دعائے مغفرت ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور اگر اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا، یہ خاص تعظیم کے معنی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و برکت تو بھیجتا ہی ہے، ساتھ ان کی تعظیم بھی مراد ہے. یعنی یوم القیامہ وہ ان کو جو ہے وہ سفارش کا جو ہے وہ عہدہ ملے گا، اور وہ اپنے یعنی امتیوں کے لیے سفارش بھی کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت کے مقام پر اٹھائے گا. تو یہ جو کیا ہے، یہ باتیں جو میں نے بتائی، یہ الگ سے میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ قرآن مجید وغیرہ میں جب اللہ یا فرشتوں کے تعلق سے جب آپ دیکھیں کہ وہ صلات کا لفظ آ رہا ہے، تو اس کا معنی دعا یا پھر نماز کا نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ رحمت یا برکت یا تعظیم یا خاص جو ہے وہ مغفرت، اس طرح کا معنی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ صلات کا جو معنی ہے نا، صلاتن. ٹھیک ہے. صلاتن عموماً یہ تو نماز کے لیے ہوتا ہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ یہ جو لفظ آیا ہے، یہ خاص یہودیوں کے عبادت گاہوں کا
नाम है। ठीक है, यहूदियों के इबादत गाहों का, या कनीसा जिसको कहते हैं, सिनागॉग, उसके माने में आया है। अगर आप वो देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी आयत है, ताकि आप उसको नोट कर लें। ठीक है। हम्म, एक मिनट। हाँ, इसको आप देखिए, सूरह हज की आयत नंबर 40। सूरतुल हज, आयत नंबर 40। सूरतुल हज, अल हज 22, आयत नंबर 40। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहां पर कहते हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुदिमत सवामिउ व बियउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। ठीक है, इसका तर्जुमा आपके पास क्या लिखा है? वो जिन्हें उनके घरों से किसी हक के बगैर निकाला गया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं हमारा रब। हमारा रब अल्लाह है। जी। वो जिन्हें उनके घरों से किसी हक के बगैर निकाला गया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। और अगर अल्लाह का लोगों को उनके बास के जरिए हटाना ना होता तो वो बुरी तरह ढा दिए जाते। राहबों के झोंपड़े और नसरानियों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और हम्म, मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया जाता है। और यकीनन अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह यकीनन बहुत कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। जी। तो बारकल्लाहु फीक। आपने देखा कि यहाँ पर जो अलग अलग अल्फाज आए हैं, ठीक है, लहुदीमत सवामिउ, ठीक है, सवामिउ जो है वो राहिबों के झोपड़े, ठीक है, वबियाउन, ईसाइयों के गिरजे, व सलावातुन, ये सलातुन की जमा है, सलावातुन। व सलावातुन यहाँ पर क्या तर्जुमा है? यहूदियों की इबादत खाने, ठीक है, यानी जिसको कनीसा कहा जाता है। तो यहाँ पर सलात सलावातुन, ये नमाज के माने में नहीं है। यहाँ पर एक खास जो उनका गिरजा होता था, यानी कनीसा टाइप जो उनका होता था यहूदियों का, उसके माने में ये लफ्ज आया है। ठीक है। तो ये सलावातुन, आपने इसका तर्जुमा नमाज या दुआ वगैरह नहीं करनी, बल्कि ये खास तर्जुमा है इसका। आप देख सकते हैं जैसे तर्जुमे में कि तर्जुमा किया गया है यहूदियों के इबादत खाने, ठीक है, या इबादत गाह जो उनकी थी। ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। ठीक है। तो मैंने तकरीबन तकरीबन हर एंगल से आपको सलात का माना जो है ना वो बताने की कोशिश की है। जाहिर है कि सारा करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन एक हद तक आपको काफी इसका जो असल माना जो है वो समझ में आया होगा। और इसके साथ जो कुरान मजीद में जो लफ्ज आया है वो भी आपने समझ लिया होगा इंशाअल्लाह। ऐसा है ना? जी जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके लिए एक पॉप क्विज है। ठीक है। सही बुखारी में, सही बुखारी में क्योंकि अब रमजान भी आ रहा है, तो एक हदीस हम पढ़ते हैं, और आपको यहां पर यह बताना है कि यहां पर सलाह का माना किस किस मीनिंग में आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इज़ा दुइया अहदुकुम फलयुजिब। इज़ा दुइया अहदुकुम फलयुजिब, यानी जब तुम्हें दावत दी जाए खाने पर, जब तुम में से किसी को, किसी एक को दावत दी जाए, फलयुजिब, तो वो उसका जवाब दे, यानी उसको कबूल करे। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब दावत दी जाए तो उसे कबूल करना चाहिए। फ़इन कान साइमन, अगर वो रोजे की हालत में हो, फ़इन कान साइमन फलयुसल्ली, साइम यानी रोजा रखने वाला, ठीक है, फ़इन कान साइमन, अगर वो उसने रोजा रखा हुआ हो, फलयुसल्ली, तो वो, फलयुसल्ली, तो वो क्या नमाज पढ़े, ये तर्जुमा होगा, या कुछ और होगा, अभी हम आगे आ रहे हैं। वह इन कान मुफ्तिरन, और अगर वो
روزے کی حالت میں نہ ہو، یعنی اس نے اب روزہ نہ رکھا ہوا ہو، یا روزہ اس نے توڑ دیا ہو، یا صبح اس نے ناشتہ کر لیا ہے، فَلْيَطْعَمْ تو وہ کھا لے. یعنی اگر کسی کو دعوت دی جائے گھر پر تو وہ اس کو قبول کرے، لیکن وہ جائے ضرور. اگر وہ جائے اور اس نے روزے کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُصَلِّ. اور اگر وہ روزے کی حالت میں نہ ہو تو وہ کھانا کھا لے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر وہ روزے کی حالت میں ہو تو وہ فَلْيُصَلِّ. یہاں پر یصلی کا معنی کیا ہے؟ دعا کرے. دعا کرے. دعا دعا کرے. کرے، یہ روزہ کیا وہ کرے. نماز پڑھے؟ دعا کرے. دعا کرے. دعا دعا کا کرے. نام. صحیح. تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے انشاءاللہ. اور دوسری روایتوں میں باقاعدہ یہاں پر فَلْيَدْعُ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے چنا تھا کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھے. یعنی اگر آپ کو ترجمہ، اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے تو آپ کیا کریں گی ترجمہ؟ فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھ لے. کیونکہ صلی یصلی کا معنی صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک معنی. تو یہاں پر نماز پڑھنے کا معنی نہیں ہے بلکہ دعا کرنے کے لیے، کہ یعنی اس کے لیے دعا کرے کہ اس نے مجھے بلایا. اور اگر ظاہر ہے کہ اس نے روزہ کھول بھی لیا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اس نے روزہ کھولا، تو اس کے لیے دعا بھی کرے گا کہ اس نے اس کو کھلایا پلایا. تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کیا؟ فَلْيُصَلِّ. کیونکہ عرب اصلاً جو ہے نا صلاح کا معنی وہ دعا کے لیے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے. الا یہ کہ وہ خاص شرعی معنی میں استعمال ہو جس کو ہم نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک بات ہو گئی انشاءاللہ. اب ہم اپنی عبارت پر دوبارہ سے آتے ہیں. استعد للصلاح، میں نماز کی تیاری کرتا ہوں. اب یہاں پر جو نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ یہ یعنی یہ کون سی صلاح ہے؟ استعد للصلاح نماز ہے نا. میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، یعنی جس میں رکوع سجدے وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ثم، یہ جو لفظ ثم ہے نا، ثم، یہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ سیکوینس بتانے کے لیے آتا ہے. سیکوینس یعنی آرڈر. عام طور پر کہ ثم پھر، یعنی پہلے میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، ثم پھر، جس کو پھر کہتے ہیں دین. تو ایک سیکوینس ہے، یعنی نماز کی تیاری کی، پھر اب کیا ہوگا؟ اذهب مع والدی، کہ میں جاتا ہوں. اذهب، میں جاتا ہوں. اب یہ جو اذهب ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. اذهب جو لفظ ہے یہ لفظ بنا ہے ذهب سے. ذهب يذهب، ذهب يذهب، ذهب يذهب یعنی جانا، ذهب يذهب یعنی جانا، ٹھیک ہے. اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا ذهب يذهب ذهابا، ٹھیک ہے. ذهب يذهب ذهابا، اور ذهوبا بھی آتا ہے. مذہب بھی اس کا مصدر ہے، یعنی نکلنا یا جانے کے معنی میں آتا ہے. ذهب یعنی جانے کے معنی میں آتا ہے. اب اس کا روٹ لیٹر جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو زال ہاں با جو اس کا روٹ لیٹر ہے، یہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلا جانا، اس حالت میں کہ پہلی جگہ خالی ہو جائے. یعنی میں تھوڑے ٹیکنیکل ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ ایک کوئی چیز یہاں موجود ہے اور وہ چیز یہاں سے نکل کر یہاں چلی جائے تو یہ جگہ کیا ہوگی؟ خالی ہو جائے گی. یہ جگہ خالی ہو جائے گی، رائٹ. تو ایک چیز کا ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر چلے جانا، اس حالت میں کہ پہلی جگہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس سے خالی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں زال ہا با کا اصل معنی یہ ہے. اسی سے لفظ بنتا ہے، ایک لفظ بنتا ہے ذہبن. ذہبن، ذہبن کس کو کہتے ہیں؟ گولڈ کو کہتے ہیں، سونے کو کہتے ہیں ذہب. ذہب، ذہب گولڈ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کس کے مائنز ہوتے ہیں؟ گولڈ کے مائنز ہوتے ہیں. یہ زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے اور پھر یہ اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دی جاتی ہے نا. تو گویا کہ اس کے اندر بھی ایک ذہبہ کا معنی موجود ہے، یعنی ایک چیز کہیں تھی اور اس کو نکال کر لوگ اس کو پا لیتے ہیں اور اس کو نکال کر مکمل طور پر وہاں سے نکال لیتے ہیں.
تو इस वजह से वो जहब कहलाता है। ठीक है। और यानी इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जहब मुझे बताना था आपको कि जहब जो है गोल्ड को गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह होता है माइन में और वहां से उसको निकाल कर लोग ले जाते हैं, उसको पा लेते हैं और उसको निकाल कर वहां से ले जाते हैं। ठीक है। तो इसको गोल्ड कहते हैं, जहब। और जहबा यजहबू जो है ये, इसका मादा मजहब भी आता है, यानी मजहब भी जाने को कहते हैं, जहाबन भी जाने को कहते हैं, जुहूबन भी जाने को कहते हैं। तो इसका अलग अलग मादा है जिससे ये वर्ड निकला है। तो इसमें ज्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। तो वो जहाबा यजहबू, जहाबा वो गया, यजहबू वो जाता है, अजहबू मैं जाता हूं। ठीक है। अजहबू मैं जाता हूं, सुम्मा अजहबू फिर मैं जाता हूं। क्या क्या जाता हूं या किस तरह जाता हूं? मा वालिदी, मा साथ, मा यानी साथ, विथ जिसको कहते हैं, मा साथ जाता हूं, वालिदी मैं अपने फादर के साथ, वालिदी। ये वालिदी जो लफ्ज है इसको हम थोड़ा सा भी यहां पे नोट करेंगे। वालिदी जो लफ्ज है ना, वालिदी, ये लफ्ज असल में है वालिद, वालिदुन और अना, इसको मिलाकर बना है वालिदुन और अना। वालिदुन बाप, अना मैं या मेरा, तो वालिदी मेरा बाप या मेरे वालिद। ठीक है। अजहबू मा वालिदी, अजहबू मा वालिदी मैं अपने बाप के साथ जाता हूं। सुम्मा अजहबू मा वालिदी। बात आ रही है ना समझ में? ये तो बड़ा आसान है। सुम्मा अजहबू मा वालिदी, मैं नमाज की तैयारी करता हूं और मैं अपने अब्बू के साथ, अपने वालिद साहब के साथ जाता हूं। किधर जाता हूं? इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, मस्जिद को, मैं अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद को जाता हूं। तो अब यहां पर लफ्ज है वालिद। वालिद जो लफ्ज है, ये लफ्ज बना है वाव लाम दाल, वाव लाम दाल से बना है। अच्छा, वलादा, इस ये असल में वर्ड किस तरह है? वलादा फेल माजी और मुजारे यलीदू, यलीदू। ठीक है। वलदा यलीदू से बना है। वलदा यलीदू का माना होता है जनना या किसी को जन्म देना। ठीक है। किसी को जनना या जन्म देना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जन, इंसान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि इंसान को जन्म असल तौर पर कौन देता है? माँ देती है या बाप देता है? माँ। माँ देती है। अच्छा, मेरा सवाल अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, हमने पढ़ा था ना इस्मुल फाइल, कि काम करने वाला किसी रूट लेटर से काम करने वाला हो तो उसको किस पैटर्न पर बनाते हैं? सुलासी मुजर्रद से। किस पैटर्न पर बनता है? कतबा, किस पर? फाइलुन के वजन पर। फाइलुन के वजन पर, फाइलुन के वजन पर बनता है। जैसे कतबा उसने लिखा, लिखने वाला कातिबुन। दरसा उसने पढ़ाई की, पढ़ने वाला दारिसुन। ठीक है। जलसा वो बैठा, बैठने वाला जालिसुन। इसी तरह वलदा उसने जना, जनने वाला, जनने वाला वा वालिदुन। वालिदुन, वालिदुन। वालिदुन जनने वाला वालिदुन। अच्छा, वालिद बाप होता है कि माँ होती है? बाप। बाप होता है, लेकिन जनता असल असल जो है वो जनने वाला कौन है? माँ। माँ है। तो ये अरबी जुबान में इन्होंने वालिद जो असल जो है वर्ड इस्मुल फाइल, वो बाप के लिए खास रखा है। ठीक है। और जो असल माँ है उसके लिए क्या रखा? एक गोलता के साथ वालिदा। ठीक है। वालिद बाप, वालिदा माँ। हालांकि बच्चे को जन्म माँ देती है, लेकिन इस्मुल फाइल बाप के लिए वालिद इस्तेमाल होता है और औरत के लिए वालिदा। ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे थोड़ा सा एक आपको एक एंगल से समझाना था कि वालिद बाप, माँ वालिदा। अब इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज है
अबुन। अबुन। अबुन भी बाप को कहते हैं। अबुन भी बाप को कहते हैं। लेकिन अबुन में एक वसत है। वसत इस तरह कि अबुन में जरूरी नहीं कि आपके जो डायरेक्ट फादर हैं वो ही अबुन हो, बल्कि आपके लिए या मेरे लिए मेरे अबुन मेरे दादा भी हो सकते हैं, मेरे परदादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अबुन में वसत है, इसमें थोड़ी सी नरमी इस एतबार से कि जरूरी नहीं कि आप, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फादर का नाम बताइए, तो आप कह सकते हैं इस्मु वालिदी फुलान, इस्मु वालिदी मोहम्मद, फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इस्मु अबी वालिद, इस्मु अबी मोहम्मद, कि मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। लेकिन अगर आप कहते हैं इस्मु अबी, तो अबी में ये होता है कि हो सकता है कि आप अपने दादा का नाम बता रहे हो सकता है कि अपने परदादा का भी नाम बता रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी वसअत आ जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे वालिद का नाम ये है, तो वालिद यानी डायरेक्ट आपके जो फादर हैं, इसमें फिर कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप अगर देखें कि कभी भी अरबी जुबान में जो है ना वो जैसे आता है ना मिल्लतु अबीना इब्राहिम, के हमारे बाप इब्राहिम की मिल्लत। तो अब बाप यानी हमारे बाप यानी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं तो अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना यानी डायरेक्ट वालिद नहीं कहते नाउजुबिल्लाह, बल्कि क्या कहते हैं, अबी कहते हैं। अबू ना इब्राहिम, अबू ना यूसुफ, इस तरह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लीनियज में, उनके शजरे में ऊपर उनके दादा पर दादा वगैरह बनते हैं। तो इस वजह से वो उनको अबुन कहते हैं, ना कि वालिद। लेकिन जब बात आएगी वालिद की, तो वालिद कौन होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्ला होंगे। ठीक है। तो हमारे लिए भी हमारे जो वालिद हैं वो डायरेक्ट जो फादर है वो, और अबुन में यूजुअली दादा परदादा वगैरह शामिल होते हैं। तो ये फर्क आपको मलहूज रखना है कुरान और हदीस में पढ़ते वक्त, कि जरूरी नहीं कि बाप हमेशा अबुन हमेशा वालिद हो। यानी आप ये कह सकती हैं कि हर वालिद अबू अबुन होता है, लेकिन हर अबुन वालिद नहीं होता। ठीक है। बात आ रही है समझ में? जी सर जी। तो जब वो कहते हैं सुम्मा अज़हबु मा वालिदी, तो यानी अपने इमीडिएट फादर के साथ वो मस्जिद जाता है। इलल मस्जिदी, और मस्जिद मैं अभी फिलहाल इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अल मस्जिद यानी जिसको हम मॉस्क कहते हैं, मस्जिद मारूफ है। सुम्मा अज़हबु मा वालिदी इलल मस्जिद, मैं अपने बाप के साथ मस्जिद जाता हूँ। वल मस्जिदु, अब वो एक और डिटेल बता रहे हैं मस्जिद के बारे में। वल मस्जिद, वाओ और वाओ, ये जो वाओ है, वाओ यानी और, वल मस्जिदु, और मस्जिद जो है वो क्या है? करीबुम मिन बैती, करीब है किससे? मेरे घर से। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। मस्जिद तो मैं हम समझ गए कि वल मस्जिद और मस्जिद, करीबुन मिन बैती, करीब है किससे? मेरे घर से। अब हम लफ्ज लेते हैं करीबुन। ठीक है। करीबुन, करीबुन जो लफ्ज है ना, काफ रा बा, ये जो मादा है, ये इसका मीनिंग होता है किसी चीज का वजूद होना ऐसी जगह में कि जहां से उससे फायदा या उससे लेना आसान हो। यानी कोई चीज एक ऐसी जगह पड़ी है कि जिससे आप इजीली कोई चीज अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी बिल्कुल आपके एक्सेस में हो कोई चीज। ठीक है। यानी कोई चीज किसी ऐसी जगह पड़ी हो, आप यहां हो, ठीक है, और कोई चीज यहां रखी हो, आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसमें से ले सकते हैं। तो काफ रा और बा का माना असल में इसी मीनिंग में आता है, किसी चीज से इजीली एक्सेस करना। ठीक है। अच्छा, इसी से एक लफ्ज है किरबतुन। किरबतुन, किरबतुन कहते हैं पुराने जमाने में घरों में लेदर का, ठीक है, लेदर का, चमड़े का एक मिशकीजा टाइप बना होता था, इस टाइप का, इस टाइप का।
इसमें वो पानी रखते थे, पानी, और घर में लटकाए रखते थे। ठीक है, घर में इसको लटकाए रखते थे, साथ भी लेकर जाते थे। किस लिए? कि प्यास लगेगी तो इसमें फौरन इससे पानी पी लिया जाएगा। तो ये हमेशा वो अपने पास रखते थे। एक पानी का मशकीजा रहता था छोटा सा, जिसको आज हम बॉटल कहते हैं, जिसको आज हम बॉटल कहते हैं। तो किरबतुन पुराने जमाने में चमड़े का बना होता था, इसमें पानी वगैरह रखा जाता था, और इससे फौरन इससे मुंह लगाकर या इसको उंडेल कर वो पी सकते थे। इसको किरबतुन कहते हैं। क्यों कहते हैं किरबतुन? क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल होता था। इससे पानी फौरन इंसान अपने मुंह के पास इसको लाता और उसको पी लेता। इसको किरबतुन कहते हैं। ठीक है, इसी से एक और लफ्ज है कुर्बतुन। कुर्बतुन क्या है? ऐसा नेक अमल जिसके जरिए से अल्लाह की खुशी और उसकी खुशनुदी और कुर्बत हासिल हो, उससे करीब हो जाए इंसान। ठीक है, यानी ऐसा अमल जिसके जरिए से अल्लाह से कोई करीब हो जाए, तो इसको कहते हैं कुर्बतुन। क्या कहते हैं? कुर्बतुन। इसी से लफ्ज है, इसी से लफ्ज है अकारिब। अकारिब कहते हैं नियर रिलेटिव्स को। ठीक है, नियर रिलेटिव्स को, जो आपके करीब करीब जो रिश्तेदार होते हैं, बहुत करीब, जिनसे आप रोजमर्रा में आप उनसे टच में रहते हैं, जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनसे ताल्लुकात आपके डेली ताल्लुकात होते हैं, आप उनसे हर आए दिन बातचीत करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। इनको कहते हैं अकारिब। क्यों? क्योंकि आप इनसे इतने करीब हैं कि वो आपसे हर रोज मिलते हैं, हर हर दूसरे दिन उनसे बात होती है। इनको क्या कहते हैं? अकारिब, करीबी। ठीक है, अकारिब इसको कहा जाता है। अच्छा, ये तो इस लफ्ज का था। तो करीब यानी नियर, करीब यानी नियर। करीब हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, करीब यानी बिल्कुल जो चीज बगल में हो या करीब हो, तो इसको करीब कहते हैं। अच्छा, इस करीब के ताल्लुक से आपको मैं एक बात बताता चलूं। अच्छा, करीब जो है वो बहुत एतबार से होता है। करीब लोकेशन के एतबार से भी करीब हो सकती है कोई चीज, जमाने के एतबार से भी करीब हो सकती है, इसी तरह निस्बत, रिलेशन के एतबार से भी करीब हो सकती है। तो अलग अलग एतबार से करीब का लफ्ज हो सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप सूरह आराफ में देखें, सूरह आराफ आयत नंबर 56, सूरह अल आराफ आयत नंबर 56। अगर ये खुल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमआ इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। इसका तर्जुमा क्या है आपके पास? इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। चले मैं पढ़ देता हूँ। यकीनन हाँ, पढ़ें। यकीनन अल्लाह ताला यकीनन अल्लाह ताला की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। जो नेक नेक है उनके करीब है, अल्लाह की रहमत उनके करीब है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूं जईदुन, ठीक है, यहां पर आप देखें, जईदुन करीबुन मिनल मस्जिद। ठीक है, जैद करीब है मस्जिद से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहना चाहता हूं जैनब, ठीक है, जैनब, पता नहीं क्या हो रहा है, जैनब मिनल मस्जिद। मैं यहां पर, मैंने मुजक्कर था जैद, तो मैंने क्या कहा? जैद करीबुम मिनल मस्जिद। अब है जैनब, जैनब, अब मैं कहना चाहता हूं कि वो मस्जिद से करीब है, तो मैं क्या कहूंगा? करीबुन या करीबतुन? करीबतुन।
जैदुन करीब मिनल मस्जिद, जैद मस्जिद से करीब है। जैनब करीबतुम मिनल मस्जिद। जी करीबतुन। जी जी। अच्छा, तो करीबत। हाँ, तो अब आप ये चीज समझ लें कि अरबी जुबान में करीब के लिए मुजक्कर और मुअन्नस में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसीलिए मैंने आपको यह आयत दिखाई थी। यहां पर देखें, इन्ना रहमतल्लाहि, रहमत, रहमतुन ये मुअन्नस लफ्ज है, फीमेल वर्ड है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेककारों से, नेकी करने वालों से करीब है। तो ये जो लफ्ज है करीब, ये मुजक्कर और मुअन्नस के लिए यकसा इस्तेमाल होता है। इसके लिए करीबतुन आपको नहीं करना। इसी तरह लफ्ज बाईद भी है, बाईद कहते हैं दूर को। तो अगर कोई चीज बाईद है तो अल मस्जिदु बाईदुम मिन बैती, ठीक है। जैनब बाईद बाईदुम मिनल मस्जिद, मुहम्मदुन बाईदुम मिनल मस्जिद। तो इसमें भी आपको गोलता नहीं लगाना है फीमेल बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है करीब और बाईद के ताल्लुक से, ठीक है। अच्छा, हमारे जज़ाकल्लाह। पास, हाँ भैया, तो हमारे पास अब तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं। अगला लफ्ज था बैती, करीबु मिन बैती। तो क्या बैत को हम आज करें या नेक्स्ट वीक के क्लास में करेंगे? इसमें थोड़ी तफसील है इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंशाल्लाह। क्लास कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए काफी है, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कोई मजीद सवाल है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है हमारे पास। जज़ाकल्लाह सर। भैया, सिर्फ इस्लाह का जो आपने बताया था ना, वो मेरे से लिखा नहीं गया कि जो उसमें आपने दो सवाब लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, रुक जाइए। कौन सा वाला लफ्ज? ये वाला लफ्ज जी। अस्सला है, ये अस्सला। अस्सलाह और ये, ये यसीलू जो, कौन सा वाला? ये दाएं सर तरफ। जो सर नीचे जो इत्ताला के नीचे से थर्ड वाला जो है। अच्छा अच्छा, इस इत, तलावा है, इस तलावा, वो मैंने जो है ना वो साकिन डालने के लिए वो ज्यादा बड़ा दे दिया है। इस तलावा, इस सर तलावा। ये तो होएगा। जी जी, ये ता बन जाएगा। ये ता जो है ना, ये ता बन जाता है। जी ये साद जब आता है ना बाब इफ्तिआल में, अगर पहला लेटर साद हो तो उसको मैच करने के लिए, उसके मोटेपन को मैच करने के लिए ना, उस ता को ता में बदल दिया जाता है ताकि वो मोटा हो जाए। इस तला, क्योंकि इस जी। कहने के बाद फिर ता कहने में तकलीफ होती है, तो अरब कहते हैं कि हम दोनों ता को ही ता मोटे। में बदल देंगे ताकि वो मोटा हो जाए। इस तला। जी। हम्म। जज़ाकल्लाह। भैया, यही सर मेरे यही समझ आई थी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। और कोई सवाल? अच्छा, कुछ जो हमारे आपको साथ नए स्टूडेंट्स भी हैं, उन यानी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम। तो मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को मुश्किल हुई या क्या आप लोगों को इसमें तकलीफ हुई, तो इंशाल्लाह हम उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे अलग से फिर मैं बात भी करूंगा कि किस तरह आप लोगों को अप टू स्पीड लाना है। जी, बस अब ख़त्म होने वाला है हमारा क्लास का टाइम। जल्दी से कोई सवाल हो तो कर लें। जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी डिटेल से समझाया कि समझ आई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकातहू।